साथियों, इस वीडियो में हम कर्मचारी, अधिकारी और प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं उनको मिलने वाले 46% डीए और डीआर के बारे में बात करेंगे कि आखिर अभी तक जो बढ़ा हुआ डीए है उसका आदेश जारी क्यों नहीं किया गया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और आदेश अगर जारी होगा तो कब तक होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बढ़ा हुआ डीए है 46% का डीए कर्मचारी और अधिकारी और प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं उनको मिलना था। इसके संबंध में भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी, जिसकी अनुमति भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दे दी गई थी। उसके बाद जो प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर हैं उनके डीए में 38 से 42 और 42 से 46% का आदेश तत्काल जारी कर दिया गया। वहीं पर सवाल अब ये उठ रहा है कि प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों का जब आदेश जारी हो सकता है तो प्रदेश के कर्मचारियों का आदेश अभी तक क्यों जारी नहीं किया गया। इसके पीछे जो जानकार हैं जिनके द्वारा जानकारी दी गई है उनके द्वारा बताया गया कि जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर हैं उनकी फाइल अलग चलती है और जो राज्य शासन के कर्मचारी हैं उनकी फाइल अलग चलती है। तो उनकी जो फाइल है मुख्यमंत्री महोदय जी के पास पहुंच चुकी थी और उनकी फाइल में साइन हो गया था, जिस वजह से उनका आदेश जारी हो गया है। लेकिन अब बात यहां पर ये उठती है कि अभी तक राज्य शासन के जो कर्मचारी हैं उनकी फाइल में साइन क्यों नहीं किया गया है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो डीए और डीआर है उसको हरी झंडी मिलने के बाद भी प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको बढ़ा हुआ डीए देने का आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। प्रदेश के 3,80,000 अधिकारी और कर्मचारी डीए बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमति दी गई थी और ख़ास बात यह है कि आईएएस, आईएफएस अफसरों का आदेश जारी हो गया है लेकिन कर्मचारियों का जारी नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी मायूसी है। तो इसके पीछे जो वजह निकल कर सामने आ रही है वह मुख्यमंत्री महोदय जी की व्यस्तता इसके पीछे वजह निकल कर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा लगातार चुनावी रैलियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, राजस्थान के भी चुनाव हो चुके हैं। तो पिछली बार जब आईएएस, आईएफएस अधिकारियों के डीए से संबंधित जो आदेश जारी किए गए थे उस समय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा राजस्थान से चुनावी दौरा करने के बाद उनके आदेश में साइन किया गया था, यानी उनकी जो फाइल है उसका अनुमोदन मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा हो गया था। लेकिन राज्य के कर्मचारियों की जो फाइल है वह रह गई थी। अब इसके बारे में जानकारों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री महोदय जी इस पर अपना अनुमोदन कर देते हैं तो आदेश जारी हो सकता है, लेकिन इस पर अभी अनुमोदन होने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है, क्योंकि अभी जो कुछ राज्य बच गए हैं जिनमें अभी मतदान होना बाकी है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि या तो ये अब 3 तारीख के बाद ही इसमें अनुमोदन हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी हैं उनके द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद भी अभी तक आदेश जारी ना होना काफ़ी दुखदायी है। फेडरेशन ने काफ़ी प्रयास किया है, आयोग से अनुमति मिलने के बाद भी अभी तक आदेश जारी नहीं हो पाया है और उनके द्वारा बताया गया कि हम मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करते हैं कि इस मामले को संज्ञान लें और आदेश जारी करवाने के लिए पहल करें। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अधिकारियों, कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की थी। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को 42% की जगह 46% जो डीए है उसका लाभ मिलना था और इससे सरकार पर हर महीने 60 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त भार है वह आएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो वेतन है उसके बारे में, क्योंकि जो वेतन पत्रक है वह 22 से लेकर 25 तारीख के बीच में कोषालयों में जमा कर दिया जाता है, लेकिन जो डीए का आदेश है वह जारी ना हो पाने की वजह से अभी तक जो वेतन पत्रक है वह भी जमा नहीं हो पाया है। कर्मचारियों का जो अनुमान है कि हर विभाग के द्वारा हर महीने की 22 से 25 तारीख के बीच कर्मचारियों का जो वेतन है बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, लेकिन इस बार डीए का आदेश जारी नहीं हो पाने की वजह से अधिकांश विभागों ने वेतन बनाने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की है। कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है कि जो डीए का आदेश है अगर जारी हो जाता है
तो नवंबर से ही डीए का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से वे आदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से कर्मचारियों के वेतन में भी देरी हो सकती है, क्योंकि जो वेतन पत्रक है वह अभी तक कोषालयों में जमा नहीं किए गए हैं। इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि 46% का डीए का आदेश जारी हो तो उसको एक साथ वेतन बनाकर जो वेतन पत्रक है वह कोषालयों में जमा किया जाए। लेकिन आदेश जारी न होने से कर्मचारियों में मायूसी है और वेतन में भी देरी हो रही है। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन किया गया है कि जिस तरह से प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के फाइल में अनुमोदन उनके द्वारा किया गया है और उनको 46% जो डीए है वह दिया गया, उसी प्रकार से राज्य के 3,80,000 से भी अधिक कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनरों को भी केंद्र के समान 46% डीए और डीआर देने की कृपा करें, क्योंकि बाकी राज्यों में जो कर्मचारी हैं उनको केंद्र के समान 46% डीए और डीआर का लाभ मिल रहा है। इस मामले में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे पीछे है। पहले जो वजह थी वह चुनाव आयोग से अनुमति मिलने की वजह थी, लेकिन अब चुनाव आयोग के द्वारा अनुमति दे दी गई है। अब जो कर्मचारी और अधिकारियों की जो फाइल है उसमें मुख्यमंत्री महोदय जी का अनुमोदन होना बाकी है। वैसे अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जितने बार भी कर्मचारियों को डीए दिया गया है उनका एरियस उसमें से गायब रहा है, और इस बार अगर आदेश 1 या 2 दिन के अंदर जारी नहीं होता है तो फिर ये मान के चलिए कि आदेश जो जारी होगा वह 3 तारीख के बाद नई सरकार के गठन होने के बाद ही जारी होगा। और इसमें काफ़ी विलम्ब लग सकता है, क्योंकि सरकार गठन के बाद काफ़ी सारी प्रक्रियाएं रहती हैं जो करना रहता है और इसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये पूरा महीना और अगले महीने की 1 हफ्ता या 2 हफ्ता का समय इसमें बर्बाद हो सकता है। तो अगर अभी 1 या 2 दिन के अंदर आदेश जारी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो साथियों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है? क्या सरकार को जल्द से जल्द कर्मचारियों का आदेश जारी करना चाहिए, पूरा एरियस के साथ आदेश जारी करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर हैं उनका जो आदेश जारी किया गया है वह एरियस के साथ किया गया है। वैसे सरकार के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, उनका एरियस सरकार नहीं देती है। तो इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।